वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हम एक्सरसाइज 18.4 कर रहे हैं। 2 लेसन हम इस पर कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 18.4 का। मैं पहले सवाल को पढ़ रहा हूँ और देखते हैं कि इस सवाल में क्या कहा गया है। सवाल को समझने के बाद ही हम इसको करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। दैट्स ऑल, सिंपल एज दैट। सबसे पहला वर्ड जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? क्वेश्चन 3, वो वर्ड है सॉल्व। याद रखिए, मैथ्स के अंदर सॉल्व का सिर्फ एक मतलब होता है। जब भी आपको वर्ड सॉल्व नज़र आ जाए तो आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना सिवाय इसके जो कि मैं अब आपको बताने लगा हूँ। सॉल्व का मतलब है मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। अननोन भी हो सकता है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। सॉल्व का सिर्फ ये मतलब होता है। अब इसके जब ये मतलब हम निकाल रहे हैं तो फिर हमें एक बात और भी पता होनी चाहिए कि इसका मतलब ये है कि व्हाट वी आर गिवन, हमें गिवन क्या है। हमें या तो इक्वेशन गिवन है, वेरी लाइट, आई डोंट नो यू कैन सी। इसका मतलब ये है कि वी आर गिवन ईदर इक्वेशंस या हमें गिवन है इनइक्वालिटी। ये लफ्ज़ सिर्फ सॉल्व का वर्ड उसी सूरत में इस्तेमाल होगा कि या तो आपको इक्वेशन गिवन होगी या आपको कोई इनइक्वालिटी गिवन होगी, और आपको करना क्या होगा, आपको ये काम करना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। जो भी अननोन है उसमें आपको उसकी वैल्यू मालूम करनी है कि उस कौन सा नंबर उस अननोन की जगह आएगा कि वो ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाए गिवन स्टेटमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज़। लेकिन हमारे पास उन्होंने लफ्ज़ इक्वेशन इस्तेमाल कर लिया है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो सिंपल सी बात है कि हमें इक्वेशन गिवन है लेकिन हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें इसमें जो भी अननोन है उसकी वैल्यू ढूंढनी है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और भी कह दी है हमारी आसानी के लिए, लिहाजा में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ ही इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। सो वेरी सिंपल, फिर तो हमारा मसला हल हो जाता है। तो मैं इसमें से 2 पार्ट्स करने की कोशिश करूँगा। लेट्स डू फर्स्ट पार्ट। पाबंदी हम पे लगा दी गई है कि हमने सिर्फ एक ही रूल को यूज़ करना है। जितनी मरतबा चाहे इस्तेमाल करें, हमें रूल वही इस्तेमाल करना है। एनीहाउ, x + 3 स्क्वायर अब बात हो रही कंपोनेंट। और ये इक्वेशन है, पहली बात तो समझ लें ये इक्वेशन है। कैसे पता चल रहा है कि इसमें इक्वालिटी साइन है, लेकिन इक्वालिटी साइन होने से इक्वेशन नहीं होती। एनीहाउ, इसमें एक अननोन है, वो है x। हमें x की वैल्यू इसमें ढूंढनी है। अगर इसको ज़रा सा देखें गौर से तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी शक्ल बन जाती है। वो क्या है कि ये है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म। x + 3 का स्क्वायर लेंगे, x² + 6x + 9, ये आएगा x² - 10x एंड +25। सेम चीज़ें नीचे आएंगी, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर तो x² से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 2x² बन जाएगा। तो एक अजीब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत सारे पॉसिबल मेथड्स हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x और मोस्ट प्रॉब्ली एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन यहाँ जब हम कंपोनेंट और डिविडेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो हम सिंपली इसको इन ब्रैकेट्स को, पावर को खोले बगैर, एक्सपेंड किए बगैर, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो
हमें इस्तेमाल करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ। अगर गौर करें तो ये ए है, अगर इसको हम ए मान लें, ये भी कर सकते हैं हम इस पूरे न्यूमरेटर को ए मान लें और इसको डिनोमिनेटर मान लें और सवाल शुरू कर दें, सवाल फिर भी हल हो सकता है। लेकिन अगर हम इसमें से ये सपोज कर लें कि ये x+3 जो है ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, इसको हम cd ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी। अगर इस तरह करें, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। हम इस पर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो हम इसको ए बी वाली फॉर्म में लाना चाहें तो ला सकते हैं कि हम कहेंगे ये डिविडेंडो कंपोनेंडो लॉ अप्लाई हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर तो एक ही नंबर है, यहाँ तो दो चीज़ें नहीं दी गई जिसमें से हम अलग कर सके कि यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ किस तरह से अप्लाई हुआ है। लिहाजा हम रिवर्स नहीं जा सकते किसी प्रॉपर्टी के, हमें स्ट्रेट ही जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये पूरे का पूरा जो न्यूमरेटर है ये पूरे का पूरा a है, ये यहाँ से यहाँ तक a है और ये पूरे का पूरा b है और ये c है और d है। हम इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ, जो कि उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमने सिर्फ कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ ही अप्लाई करना है, तो हम उसको अप्लाई करेंगे एंड लेट्स सी कि क्या शक्ल बनती है। ये पूरी की पूरी चीज़ a है, ये है देखिए x+3 होल स्क्वायर माइनस x-5 होल स्क्वायर। मैं इसको एक और ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ जस्ट टू शो कि ये a है, और हम इसमें प्लस करेंगे इसको, प्लस x+3 होल स्क्वायर प्लस x-5 होल स्क्वायर। ये अब गौर कीजिएगा, ये क्या बन गया है a, ये पूरी की पूरी चीज़ a और ये b आ गया प्लस b। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये तो कंपोनेंडो हो गया, डिविडेंडो नीचे आएगा। डिविडेंडो कैसे होगा, सेम चीज़ आएगी, ये पूरी की पूरी सिर्फ यहाँ बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। एम आई करेक्ट? मेरा ख्याल है ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हम ये पूरी की पूरी चीज़ को नीचे कॉपी कर देंगे, सिर्फ यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ a प्लस बी a माइनस बी होता है। अब मैं इस पूरी की पूरी चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ, x+3 होल स्क्वायर माइनस, और ये होगा x+3 होल स्क्वायर प्लस x-5 होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो c प्लस डी 4 + 5 ओवर 4 - 5, कंपोनेंडो डिविडेंडो c प्लस डी c माइनस डी। यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है इसलिए कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं बिल्कुल सेम है, लिहाजा ये ब्रैकेट्स आप इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई होंगे और हम एक बड़ी आसान सी शक्ल देंगे। लेट्स सी दैट नाउ। ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, x+3, आप ये समझिए कि एक ही चीज़ है ये, माइनस x-5 स्क्वायर। अब ये प्लस है तो लिहाजा ये सबके सब एज इट इज़ आ जाएंगे, प्लस होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस x-5 होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, x+3 होल स्क्वायर माइनस x-5 होल स्क्वायर। ये यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, लिहाजा ये माइनस का साइन अंदर के दोनों साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा माइनस x+3 होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस x-5 होल स्क्वायर। ये चीज़ बन जाएगी 9/-1 विच विल रिजल्ट इन -9 एक्चुअली। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए कुछ ब्रैकेट्स की सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो हमें कर देनी चाहिए। तो ये क्या होगी, ये भी कट गया, ब्रैकेट पूरा x-5 होल स्क्वायर और ये है प्लस x-5 होल स्क्वायर, दोनों कट गए। यहाँ देखिएगा कि ये है x प्लस, ये दोनों माइनस में आ रहे हैं, ये दोनों देखिएगा ये क्या है, x+3 होल स्क्वायर और ये है -x+3 होल स्क्वायर, ये दोनों भी कट गए।
न्यूमरेटर में क्या सिचुएशन आ रही है, ये आ रही है x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे बच गया है लेकिन ये 2 है तो इसके साथ 2 लगा देंगे, दोनों ऐड हो गए। सेम में यहाँ पे ये होगा -2x माइनस 5 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -9। तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस होंगे, माइनस साइन को तो आप ख़त्म कर दीजिए, ऐसे इसका कोई इशू नहीं है यहाँ पे। इसके साथ साथ हम इस 2 और 2 को भी यहाँ पे उड़ा सकते हैं, इसको भी ख़त्म कर दीजिए। अब बचा क्या हमारे पास, हमें बचा x प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 5 होल स्क्वायर। हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लॉ इस पर अप्लाई कर चुके हैं। मुझे वापस जाना है अपने स्पेस को यूज़ करने के लिए ऊपर की तरफ, तो मैं 2 स्टेप्स रिमूव कर रहा हूँ, 2 स्टेप्स आधे बोर्ड के बराबर है। नाउ लेट्स लुक एट हियर, ये है x प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 होल स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो सिंपल लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करेंगे तो ये पूरे के पूरे फ्रैक्शन पे स्क्वायर बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 9। इसको ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट ख़त्म। ना स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 9 की क्या वैल्यू आएगी। एक तो सिंपल सा तरीका है, हम क्लास 6-7 के मेथड पर जाएं और 9 का स्क्वायर रूट लें, 3 आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ फंक्शन, स्क्वायर रूट इज़ रिवर्स ऑफ अ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है, स्क्वायर लेना है। तो देखिए किसी नंबर का हमने स्क्वायर किया तो आंसर 9 आ रहा है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें वापसी में वही नंबर मिलना चाहिए। तो क्या होगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 है, लेकिन क्या ओनली 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ऐसा नहीं है। 3 इसके अलावा भी एक नंबर है, अगर हम -3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी 9 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अंडर रूट ऑफ 9 लेंगे तो खाली 3 आंसर नहीं आएगा, दोनों आंसर आ सकते हैं। हमें नहीं मालूम कि किस नंबर का स्क्वायर लेके 9 बनाए, वो +3 भी हो सकता है, वो -3 भी हो सकता है। लिहाजा इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं कहीं पर तो साथ ही प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट एक रिवर्स फंक्शन है। स्क्वायर का रिवर्स फंक्शन है ही नहीं, बल्कि ये रिवर्स प्रोसेस कह लीजिए, फंक्शन। अब इस तरह से क्या होगा, देखिए बनेगा x प्लस 3 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू +-3। हम इसके 2 इक्वेशंस बनाएंगे, एक +3 के साथ, एक -3 के साथ। ये होगा 3 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, या यहाँ और लिखा जाएगा इसलिए कि हमें मालूम नहीं कि कौन सा 3 से इसका स्क्वायर बना था, तो या तो +3 से बना होगा या -3 से बना होगा। लिहाजा हम दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाएंगे, x प्लस 3 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू -3। इसको यहाँ ले आएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, या इसको यहाँ ला के मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू -3x प्लस 15। दोनों इक्वेशन अलग सॉल्व होंगी। ये 3x, इस x को यहाँ ले आइए, -15 को यहाँ ले आइए, आसान बात। ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2x, सो x विल बी इक्वल टू 9। एक वैल्यू तो x की आ गई 9। दूसरी देखते हैं, इस -3x को यहाँ ले आइए, हो जाएगा 4x। इस +3 को यहाँ ले जाइए, जाकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। इस तरह x की जो दूसरी वैल्यू होगी, 4 यहाँ जाके 12 को डिवाइड करेगा, वो होगी 3। तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए आपकी इक्वेशन ट्रू होगी। x की जगह जो हम एक इक्वेशन थी बड़ी खौफनाक किस्म की, उसमें x की जगह 9 रखेंगे तो भी वो ट्रू होगी, और x की जगह 3 रखेंगे तो भी वो ट्रू होगी। दोनों वैल्यूज़ x की मुमकिन है उसमें। जो क्वेश्चन हमारे पास था, विच वॉज लाइक x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर, और फिर नीचे डिनोमिनेटर भी इसी तरह का था। तो एनीहाउ, तो ये 2 वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, 2 आंसर होंगे। क्लास 10th में मैं आपको इस चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं कह सकता, आपको इसे करना चाहिए। यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट के साथ दोनों साइन लेकर हम दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ जो है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ आपको
निकालने की आदत होनी चाहिए जब भी इक्वेशन सॉल्व करें। ओके, सो इसके साथ साथ अगर मैं आगे देखूं तो मुझे क्वेश्चन इस 3 का पार्ट 4 नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल इसी तरह है। सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। x-4 क्यूब है, लेकिन यहाँ क्यूब दिया हुआ है, तो डजेंट मैटर। क्यूब के अंदर आपको सहूलत होती है कि आपको प्लस माइनस साइन नहीं लगाना पड़ता। क्यूब जो होता है वो सिर्फ एक ही साइन का, तो क्यूब में होता ही है कि अगर आप नेगेटिव का क्यूब लेते हैं तो वो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव 8, और पॉजिटिव का लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। लिहाजा इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है। अगर नेगेटिव 8 है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो -2 ही आएगा। इसी तरह पॉजिटिव 8 का क्यूब रूट +2 ही आएगा। लेकिन +9 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर वहाँ एम्बिग्यूटी आ जाती है, डबल पॉसिबिलिटी होती है। -3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। सेम वे अगर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो -2 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है। तो पार्ट 4 जो है इसका बिल्कुल, ये पार्ट 1 मैंने किया है अभी, पार्ट 4 बिल्कुल इसी तरह होगा। आप लोग उसको ट्राई करेंगे, सेम प्रोसेस से, उसमें क्यूब दिया हुआ है। मैं इसके अंदर एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसमें दोनों में स्क्वायर रूट दिए हुए, तो मैं पार्ट 3 इसका कर रहा हूँ। पार्ट 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। Look at here, part 3. It is x plus 5 under root. This is part 3. And then minus x minus 5 under root over I hope this is clear, and is equal to 1/10. प्रोसेस सेम रहेगा। इससे पहला पार्ट जो हमने हल किया था उसमें स्क्वायर थे, इसमें स्क्वायर रूटेड, डजंट मैटर, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ये पूरी की पूरी चीज़ ए है, ये पूरी की पूरी चीज़ बी है, और ये सी और डी है। हमें क्या करना है कि हम इस पर कंपोनेंट और डिविडेंड लॉ अप्लाई करेंगे। ये पूरी की पूरी चीज़ ए है, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। x + 5 माइनस x - 5, ये a है, प्लस ये पूरी की पूरी चीज़ b है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ a + b, ये होगा x + 5 अंडर रूट प्लस x - 5 अंडर रूट ओवर। अब क्या होना है, अब सेम चीज़ जो न्यूमरेटर में आएगी, सिर्फ ये साइन माइनस हो जाएगा, इसके अलावा कोई चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे, ये होगा 1 + 10 एंड 1 - 10। ये क्या होगा, x सेम चीज़। ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे और देखेंगे ये रेडिकल साइंस जो हैं ये किस साइन के साथ आते हैं। ये होगा, देखिए x + 5 अंडर रूट, ये वाला आ गया, माइनस x - 5 अंडर रूट प्लस x + 5 अंडर रूट प्लस x - 5 अंडर रूट ओवर x + 5 अंडर रूट माइनस x - 5 अंडर रूट। ये वाला ब्रैकेट खोला है मैंने, इसके बाहर प्लस का साइन था, इसके बाहर माइनस का साइन है, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव x + 5 अंडर रूट एंड नेगेटिव x - 5 अंडर रूट, दैट इज़ ऑल इक्वल टू, ये हो जाएगा 11 ओवर -9। सो इट विल बी नेगेटिव 11/9। यहाँ पे देखिए अब क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। ये मुझे नेगेटिव नज़र आ रहा है, x - 5 है, यहाँ पे पॉजिटिव x - 5 अंडर रूट है, तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज़ तो ख़त्म हो जाएंगी। जब यहाँ देखता हूँ तो x + 5, ये दोनों तो नेगेटिव हैं, ये तीनों नेगेटिव हैं, लिहाजा ये दोनों तो कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन ये x + 5 है, ये भी x + 5 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
व्हाट इज लेफ्ट नाउ, ये हमारे पास बचा है 2x + 5 अंडर रूट, और यहाँ पे है -2, ये नेगेटिव x - 5 अंडर रूट, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू -11/9। ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन है, जो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, एंड देन वी विल सॉल्व इट। This is x + 5 अंडर रूट ओवर x - 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 11/9। ये दोनों स्क्वायर रूट साइन के अंदर है, हम स्क्वायर रूट साइन को कॉमन ले सकते हैं। सो इट विल बी x + 5 ओवर x - 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 11/9। स्क्वायर रूट साइन को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर इज ए फंक्शन, लिहाजा कोई एम्बिग्विटी नहीं है, नॉन एम्बिगुअस केस है। ये स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएगा, ये होगा x 121/81। 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ आएगा 121 से मल्टीप्लाई होगा, 81 यहाँ आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 81x प्लस 81 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओ माई गॉड, ह्यूज फॉर मी। 5 × 5, 5 × 8 = 40, 405। ये x - 5 यहाँ के 121 से मल्टीप्लाई होगा। एक काम तो मैं कर सकता हूँ वर्बली, वो मैं किए देता हूँ। 121x हो जाएगा, ये -5 मल्टीप्लाई होगा 121 से, क्या बनता है 121 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 × 6 605। एक सिंपल इक्वेशन आ गई है इन द फॉर्म ऑफ x। नाउ इसको यहाँ ले आइए, इसलिए कि बड़ा नंबर है x वाला, और इसको ये नेगेटिव को यहाँ लेंगे, ये ऐड भी हो जाएगा, ये भी आसान हो जाएगा। सो 405 प्लस 605 इज इक्वल टू 121x - 81x। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये मेरे हिसाब से ये बनेगा 1010। 5 + 5 10, 0 का 10 आ गया, और फिर उसके बाद में 6 + 4 भी 10 हो गया। नाउ हियर 121 में से 81 को माइनस करना है, करके देख लेते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड एट वर्बल मैथ्स। सो 0, 12 में से 8 नहीं जाएगा, ये 2 में से 12 करेंगे तो 4 आएगा। सो दिस इज गिविंग यू 40x। मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें आपको भी, इसलिए कि 40 इज़ ए सिंपल नंबर। 1010/40, ये 0 0 से कट जाएगा। 101 इज़ ए प्राइम नंबर जो कि किसी से भी कैंसिल नहीं होगा। सो आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है, x इज़ इक्वल टू 101/4। इसको हम मिक्स नंबर वगैरह में चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। सो इट वाज एक्सरसाइज 18.4। इन सेम मेथड पे, इन सेम रूल्स पे हमारी इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज और है जो कि हमें करनी है। मैं उसका जस्ट एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ आपको। इन आवर नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट दैट एक्सरसाइज। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ एक्सरसाइज 18.6 जो कि सेम इसी पैटर्न पर बनी है। छोटी सी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप इट विल नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। थैंक यू वेरी मच।